अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। अभी कुछ देर पहले एक जो सब्सक्राइबर हैं भाई, उन्होंने कुछ सवाल पूछा है और ये सवाल पहले भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि अब इस चैनल की मैं तरतीब ऐसे बनाने लगा हूँ या इसका स्केड्यूल ऐसे करने लगा हूँ कि इस पे मैं अक्सर लोगों के जो सवालात होते हैं उनके जवाबात डालूँगा। और इस चैनल पे क्योंकि एडिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो मेरे लिए ये आसानी होगी कि मैं दिन में एक से ज़ायद मरतबा अगर मेरे जहन में कोई ऐसी चीज़ आती है कि जो लोगों ने पूछी गई है या कोई ऐसी अपडेट है तो मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू में ही वो इस चैनल पे ज़रूर डालूँ। तो उनका सवाल ये था कि ये जो कोरोना की वबा है इससे हमारी जान कब छूटेगी, ये कोरोना की जो पेंडेमिक है ये दुनिया से कब जाएगी। अब देखें, जहाँ तक एक पूरी अब असेसमेंट डेवलप हुई है, जो हमने पिछले तकरीबन 6.5 माह गुजारे हैं इस वबा के साथ जिसको हम सब कोरोना कहते हैं, तो ये मालूम होता है कि एक ही इसका हल है और वो इसका हल है वैक्सीन। तो लेकिन इसमें इंतहाई खुश आइंद बात यह है कि ये जो वैक्सीन का तैयारी का जो मरहला है वो अपने आखिरी स्टेजेस पे आ चुका है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें इसकी कामयाबी का कि वैक्सीन की तैयारी किस हद तक कामयाबी की तरफ बढ़ रही है कि जो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी, जो गोरों की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, सबसे प्रेस्टिजियस है और जहां से हमारे अपने मुल्क के बहुत बड़े बड़े नाम पढ़ के आते हैं, यानी एक बहुत रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, उनका बुनियादी तौर पे इश्तराक है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि स्वीडन की है और उसका नाम है एस्ट्राजेनिका। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो इतने ज़्यादा पुरउम्मीद हैं अपने आखिरी ट्रायल की कामयाबी के कि उन्होंने लाखों की जो डोजेज हैं, यानी बहुत सारी जो वैक्सीन की वायल्स हैं लाखों की तादाद में वो पहले ही तैयार करके रखी हुई हैं कि जैसे ही जो फेज़ 3 है क्लिनिकल ट्रायल्स का वो कामयाब होगा, जो कि सितंबर के आगाज़ में जाते ही या जुलाई के एंड में हो जाएगा, तो वो फौरी तौर पे ये वैक्सीन को मार्केट कर देंगे। और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बात के कि इसकी कीमत या तो इंतहाई कम रखी जाएगी या ये WHO की तरफ से हर कौम को, हर मुल्क को मुहैया की जाएगी, क्योंकि ये एक आलमी वबा है, ये एक पैंडेमिक है। तो इसके अलावा अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है मॉडर्ना, और उस मॉडर्ना कंपनी का भी यही हालात हैं कि उसके जो वैक्सीन है वो भी जो आखिरी मरहला है जिसको हम क्लिनिकल फेज़ 3 कहते हैं उसके अंदर वो दाखिल हो चुकी है, क्योंकि जो फेज़ 4 होता है वो उस वक्त होता है जब ये दवाई या वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी या मार्केटिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये सितंबर के आगाज़ में दोनों वैक्सीन्स पूरी दुनिया में ये मुहैया कर दी जाएंगी। अब आप गौर करें कि अगर ये काम 31 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था या जनवरी से स्टार्ट हुआ था और सितंबर में वैक्सीन आ जाएगी, जो कि दुनिया की तारीख का कलील तरीन मुद्दत वाला रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक वैक्सीन जो 1960s में आई थी, 60 में मीजल्स की, तो वो 4 साल रिकॉर्ड मुद्दत में आई थी। तो ये वैक्सीन तकरीबन 1 साल से कम अरसे में ये लॉन्च हो चुकी होगी और हम अपना मुश्किल टाइम जो है वो गुजार चुके हैं, क्योंकि मुश्किल टाइम वही था कि जब ना वैक्सीन थी, ना इलाज था, ना ये पता था कि ये वायरस बिहेव कैसे करता है और इसको हम कैसे काबू में डाल सकते हैं। तो इस वक्त हमने लॉकडाउन करके देखा, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बल्कि लोगों को बहुत ज़्यादा जो मुआशी तौर पे नुकसान हुआ। फ़ायदा इस सेंस में नहीं हुआ कि लॉकडाउन अकेला इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जब हमने मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन को ख़त्म करके देखा तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि हमारा और पूरी दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो हॉस्पिटल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज़ को कि आपके पास अचानक ही बहुत ज़्यादा मरीज़ आ जाएं उसको डील करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन्स हैं और ये जो फेस मास्क पहनने की रूटीन है, जो हैंड वॉशिंग की रूटीन है, ये जो सैनिटाइज़र्स के इस्तेमाल की रूटीन है, ये जो डिसइंफेक्टेंट्स के इस्तेमाल की रूटीन है, इसको जारी रखते हुए किसी भी तरह से हम सितंबर तक पहुंचे। और आप देखें कि हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुके हैं, हम इतना कवर कर चुके हैं और सिर्फ आगे इंतहाई कम टाइम रहता है, जिसके बाद ये जब वैक्सीन आएगी
تو ये वबा चली जाएगी। अब आप एक बात समझने की कोशिश करें, मैं आपको 2 मिसालें देके बताता हूं कि वैक्सीन की क्या अहमियत होती है। देखें, जब कोरोना एक शख्स को होता है तो वो एक शख्स 3 या मैक्सिमम 5 लोगों को दे सकता है। इसको हम और नॉट कहते हैं या और कहते हैं पावर ऑफ दी कोरोना वायरस के जो ये फैलने की सलाहियत। लेकिन इसके मुकाबले में जो मीजल्स है वो जब एक शख्स को होती है तो वो 15 लोगों को दे सकता है। आप तसव्वुर करें, आप इमेजिन करें कि अगर मीजल्स की वैक्सीन ना दी जाए लोगों को तो क्या पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ी हलाकत खेजी नहीं बन जाएगी। तो इसलिए वैक्सीन की अहमियत का यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि हमें मीजल्स क्यों नहीं ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि उसकी वैक्सीन लग जाती है। और दूसरी मिसाल मैं आप लोगों को ऐसे दे सकता हूं कि हर साल जो इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस आता है, अगर फ़र्ज़ करें कि वो उसका ज़ोर आता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, तो पूरी दुनिया में सितंबर अक्टूबर में उस साल में आने वाले जो 2 या 3 वायरसेस होते हैं उनकी जिसमें शामिल है इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और इसके अलावा भी 1-2 वायरसेस होते हैं, तो उनकी वैक्सीन बनती है, एंटीजन के ऊपर वो बेस करती है और वो पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनमें तकसीम कर दी जाती है। कभी आप उस वैक्सीन को चेक करें, उस वैक्सीन के ऊपर साल लिखा होता है कि ये इस साल की वैक्सीन है, और अगर वो वैक्सीन उस साल लॉन्च ना हो तो बहुत सारे लोगों को नुकसान हो, जैसे अभी इस वायरस की वजह से हो रहा है। ख़ास तौर पे उन लोगों को जो या तो बहुत छोटे हैं या वो बुजुर्ग हैं और उनको दिल का मसला है, उनको शुगर का प्रॉब्लम है और उनको बाकी सारे प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि ये जो वैक्सीन होती है फ्लू की या इन्फ्लुएंजा की, ये 6 महीने से लेके और ये जो बूढ़े होते हैं उनको दी जाती है ताकि उनको हर साल वायरस की तबाहकारियों से बचाया जा सके। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि एक दफ़ा फ्रांस में ये वैक्सीन लगने में 15 से 20 दिन का डिले हुआ, यानी ये वैक्सीन जब मार्केट में पहुंची तो इन्फ्लुएंजा का वायरस आ चुका था। उसकी वजह से वहाँ पे लोगों को बहुत नुकसान हुआ, हॉस्पिटल्स भर गए, एमरजेंसीज अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गई। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये कुछ ही साल पहलों की बात है, जिसकी वजह से उस मुल्क के वज़ीर सेहत को रिज़ाइन करना पड़ा कि वो उसमें फ़ेल हो गए थे। तो आपकी बात का या आपके सवाल का जवाब ये है कि हमें जो वैक्सीन है वो मदद करेगी इस वबा से जान छुड़ाने में। देखें, डेंगू वायरस जब हमारे गरीब मुल्कों में आया तो दुनिया ने कोई ख़ास उस पर तवज्जो नहीं दी, उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी, क्योंकि इस जो डेंगू वायरस का जो मच्छर होता है उसमें ये सलाहियत ही नहीं होती कि जैसे ही टेम्परेचर 10 से नीचे जाता है तो ये रहता ही नहीं है। इसलिए यूरोप और नॉर्थ अमेरिका उसमें आम तौर पर डेंगू की कोई बहुत ज़्यादा वबा नहीं फैलती, इसलिए कोई उस पर तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन ये जो कोरोना की पेंडेमिक है इसमें दुनिया के सारे ममालिक और ख़ुसूसी तौर पे अमीर ममालिक जो है उसकी जद में हैं, इसलिए वो तमाम ममालिक अपनी बका की खातर एक वैक्सीन जल्द से जल्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा हमारे जैसे मुल्कों को भी ज़रूर होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे ही सितंबर में ये वैक्सीन आएगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये वबा ये तकरीबन हम इससे बाहर निकल आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और मेरी कोशिश होगी कि कमेंट्स में कोई भी ऐसा सवाल जिसका मुझे लगता है कि जवाब मुझे देना चाहिए, तो इस चैनल पे मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग ना करूं वीडियोस की, बल्कि आपके सवालों का जवाब जब भी मुमकिन हो, एज एंड व्हेन मैं वो दूं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग अपनी और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।